हेलो सर। भावना, हेलो। हेलो सर। भावना, अभी आवाज नहीं आ रही है। भावना, आवाज आ रही है मेरी? चलो, भावना, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ थे आप बहुत दिनों बाद? सर एक्चुअली मेरा लैपटॉप भी खराब था और मुझे टाइफाइड हुआ था, तो मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी क्लास। आज वो दोनों नहीं आएंगे, उनका मैसेज आ गया है कि कुछ घर पे। ओके ओके। श्रेया, आप रेगुलर नहीं कर सकते हो? हेलो हाँ, क्या सर? रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो आप? सर आवाज ठीक से कट गई थी बीच में, क्या बोल रहे थे? रेगुलर बैच कर सकते हो? भावना एंड श्रेया दोनों से हम पूछ रहे हैं। हाँ सर, मेरे तो वही कोशिश है कि अभी तक तो पूरा ही करना है रेगुलरली। सर मेरी रेगुलर कॉलेज शुरू होने वाला है, लेकिन तो अभी तो कर लूंगी, शायद एग्जाम टाइम पे थोड़ा ब्रेक लेना पड़े। वो सबके साथ प्रॉब्लम। भावना, आपके साथ क्या है बताइए? सर मेरा तो ना 10 to 6:30 होता है ऑफिस, तो रेगुलर पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, 6:30 के बाद अगर कोई क्लास है तो वो मैं ले सकती हूँ। इसलिए आपका तो बहुत छूट गया आपको। सर मैं वीकेंड्स पे रेगुलर कर सकती हूँ, बस जब एग्जाम टाइम आएगा तब थोड़ा ब्रेक। अगर मेरे एग्जाम बैक टू बैक है भावना तब की थोड़ा बात ब्रेक। कर रहे हैं। भावना, आपका काफी छूट गया। हाँ सर, मैंने छूट गया, बीच में स्किप हो गया। वो मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुन के मैं मतलब कर लूंगी बैलेंस। चलो ठीक है। तो आज एक नया हाँ शुरू कर रहे हैं, सेट। फाइन। सेट है क्या? मैथ दोनों आप पढ़े हो, आप लोगों ने मैथ? हाँ यस जी सर। मैथ में सेट थ्योरम पढ़ा था। पढ़ा तो था। तो सेट क्या कहता है? सेट कहता है नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता है। पहला पहला क्या कहता है? डुप्लीकेट वैल्यू आर नॉट अलाउड। सेकंड क्या कहता है? सेट आर अनऑर्डर्ड and there is no index. सेट अनऑर्डर्ड होता है और उसमें इंडेक्स वैल्यू नहीं होता है। फाइन। सेट आर इम्यूटेबल, यानी कि हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? रीजन कि आपके पास इंडेक्स नहीं है, तो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, सेट इज हेट्रोजीनियस कनेक्शन। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू। वी कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू इन अ सेट, एंड सेट इज क्रिएटेड विथ सेट मेथड।
बट वैल्यू स्टोर इन कर्ली ब्रेसेस। वैल्यू कहाँ स्टोर होता है? कर्ली ब्रेसेस में। जैसे हमने यहाँ पे सेट को यूज किया, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। पाइथन में गए, यहाँ हमने एक सेट बनाया S1। किसके थ्रू बनता है? सेट से। आप इसको चेक कीजिएगा तो ये क्या बता रहा है? क्लास सेट। अब सेट में वैल्यू स्टोर करना है, तो वैल्यू स्टोर करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अभी हमने कहा था कि नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड, जैसे हमने यहाँ पे 1 और 2 डाल दिए, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब S1 आप देखेंगे, उसमें से जो डुप्लीकेट वैल्यू थे उसको उसने क्या किया? रिमूव कर दिया। सेट में और वैल्यू ऐड करना हो तो उसके लिए मेथड होता है ऐड। ऐड इज अ मेथड ऑफ सेट। लिख लीजिए, ऐड इज अ मेथड ऑफ सेट। ये पूरा लिख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। ठीक है। तो सेट बनाने के लिए सीधा कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज करना, पहले S1 इक्वल सेट करना, फिर S1 में आप कर सकते हो, वैल्यू के साथ कर सकते हैं, बट अगर ब्लैंक सेट बनाना है तो सेट मेथड अभी। लेकिन कर्ली ब्रेसेस से अगर बनाओगे केवल ब्लैंक, तो वो डिक्शनरी बन जाएगा। ओके। तो अगर डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट बनाओ तो वो सेट होगा, डिक्शनरी नहीं होगा। हाँ नहीं, आप जैसे देखिए हम यहाँ पे कर रहा है, एक हमने S2 बनाया, हम ऐसे कर सकते हैं। ये भी सेट नहीं होगा, बट ब्लैंक सेट बनाना हो तो उसके लिए हमको यूज करना है सेट मेथड। ओके सर, थैंक यू। लेकिन देखना, डन हो गया। यस। देन अगर हम S1 में एक सिंगल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, लिख लीजिए ऐड। मेथड का नेम क्या है? ऐड। ऐड इज अ मेथड ऑफ सेट। ऐड इज अ मेथड ऑफ सेट And add is a method of set that used for adding single element in a set. Fine. Just a minute. Now, अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी था, उसमें हमने 6 ऐड किया। आप देखोगे 6 ऐड हो गया। नाउ अगर आप इसमें ऐड करोगे डुप्लीकेट वैल्यू तो उसको ऐड नहीं करेगा। तो ऐड ओनली फॉर एडिंग सिंगल एलिमेंट्स। अगर आप मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए मेथड होता है अपडेट। देखिए अपडेट S1 डॉट अपडेट।
Update is a method of set. Update is a method of set that update is a method of set that used for adding multiple elements फाइन। हाँ जी सर। अब एग्जाम्पल देखिए, अब आप S1 को प्रिंट कीजिए, देखिए इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स फाइन। नाउ अब रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड POP, पॉप, S1 डॉट पॉप। देखिए पॉप इज अ मेथड ऑफ सेट, पॉप इज अ मेथड ऑफ सेट that used for removing first element of set, and it return deleted element. Fine? Yes. अब अगर हमने यहाँ पॉप लिखा तो देखिए कौन से एलिमेंट को ऐड उसने रिमूव किया, फर्स्ट एलिमेंट को, और फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव किया और उसने रिटर्न कर दिया। फाइन? Yes. यहाँ इंडेक्स नहीं होता है, इसलिए हम इसमें इंडेक्स नहीं पास कर सकते हैं। क्लियर? देन S1 डॉट रिमूव, ये भी एक मेथड है, लिखिए रिमूव इज अ मेथड ऑफ सेट that remove set value फाइन। क्या करता है? रिमूव करता है वैल्यू को। कैसे रिमूव करेगा? एग्जाम्पल देखिए, हमने यहां लिखा हमको रिमूव करना है 20 को, बट इट कैन नॉट रिटर्न। देखिए 20 रिमूव हो गया। फाइन? देन अब हमने कहा S1 डॉट डिस्कार्ड, लिखिए S1 डॉट डिस्कार्ड।
discard is a method of set. Discard is a method of set that remove element from set लिख लिया। Yes, sir. अब डिफरेंस बिटवीन So discard सारी values remove कर देते हैं। नहीं, अभी लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन remove and discard is remove delete given value Discard is remove and हमने बोला कि remove and difference between remove and discard is remove the value of element from the set if value not in a set then it return error. But in case of discard, if value not in a set, then it cannot return any value, any error. देखिए यहां हमने डिस्कार्ड किया 10 को, रिमूव हो गया। नाउ रिमूव हमने 20 किया, अब हम 20 को रिमूव करना चाहते हैं, जबकि 20 आपके सेट के अंदर नहीं है, तो ये क्या किया, एरर दे दिया। अगर वही हम डिस्कार्ड करें 10 को, जो कि आपके सेट में नहीं है, तो ये कोई एरर नहीं देगा। दोनों में डिफरेंस यही है, बट दोनों हमारे वैल्यू को रिमूव करते हैं। ठीक, समझ में आया? हाँ जी सर। S1 डॉट क्लियर, क्लियर क्या करता है, लिख लीजिए क्लियर। क्लियर इज मेथड ऑफ सेट clear is a method of set that remove all elements from the set
फाइन। क्या करता है, सारे के सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सबको रिमूव कर देता है। क्लियर, समझ में आया? हाँ जी सर। देन del S1. Del is a universal method. Del is a universal method that remove complete sets. क्लियर हो गया? Yes. Then अब हमने दो सेट बनाए, एक हमने S1 लिया, इसमें हमने वैल्यू रखा 1 2 3 4 7 9 10 13 18 और दूसरा लिया S2, इसमें हमने लिया 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8। अब दो सेट है हमारे पास। यूनियन, मैथ में आपने पढ़ा होगा सेट के अंदर यूनियन। Yes. यूनियन क्या करता है, दो सेट को कंबाइंड करता है और जो डुप्लीकेट्स होते हैं दोनों में वो एक को से रिमूव कर देता है। तो कैसे करेंगे, S1 डॉट यूनियन, किसको, S2 को लिख लीजिए। और यूनियन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, S2 पाइपलाइन यूनियन। यूनियन इज a method of set. Union is a method of set that is used to combine two sets union can also use with pipeline symbol. Fine. Then intersection. इंटरसेक्शन क्या करता है, ये एक हम यहाँ पे इमेज बना रहे हैं, इस इमेज से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सेट 1 ये हमारा क्या है, S1 और ये हमारा है S2। क्लियर? सेट 1 में वैल्यू हमारे पास है 2 और सेट 2 के अंदर वैल्यू हमारा भी 2 है। तो पहले हम कंबाइंड जो दोनों में है उसको हम ले रहे हैं।
2। उसके बाद 3 आपके सेट 2 में नहीं है, 4 भी नहीं है, तो हमने यहां लिख दिया 4। 7 है, 9 है, 10 है, 13 भी है, 18 नहीं है। ये सेट 1 का आ गया। 2 3 तो था, ठीक। 2 3 4 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, जो दोनों में कॉमन है उसको हम ले रहे हैं। 8 नहीं है, 9 है, 10 है, 13 है, 13 है। बस इतने हमारे कॉमन है। और S1 के अंदर अनकॉमन कौन सा है? 1 2 3 2 है, 3 है, 4 नहीं है, अनकॉमन हम लिख रहे हैं। 7 है, 9 है, 10 है, 13 18, 1 4 और 18। अब S2 में आ जाइए। S2 के अंदर 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 5 नहीं है, तो हमने यहां 5 लिखा। 6 नहीं है तो 6 लिखा। 7 है, 8 नहीं है, 8 लिखा। 9 है, 10 है, 11 12 नहीं है, 11 12 13 है और 14 नहीं। अब अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन मीन्स होता है विच आर कॉमन इन बोथ, तो हम यहां लिखेंगे S1 इंटरसेक्शन, S1 इंटरसेक्शन S2। क्या आया भैया? 2 3 7 9 10 एंड 13। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं इंटरसेक्शन के लिए S2। लिख लीजिए इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन इज अ मेथड ऑफ सेट that print common value from set, that print common value from set। ठीक। देन लिख लिया। हाँ जी सर। डिफरेंस S1 डॉट डिफरेंस S2 1 18 4, it means which are in S1 not in S2। लिख लीजिए डिफरेंस। डिफरेंस is a method of set that
print elements which are not in a S2 set ठीक। अब नेक्स्ट, इस डिफरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं S1 माइनस S2, S1 माइनस S2, सेम हमारा वर्क करेगा। देन सिमेट्रिक डिफरेंस S1 डॉट S2, ये कहता है कि जो कॉमन है उसको हटा दो, अनकॉमन को प्रिंट कर। लिख दीजिए सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स प्रिंट अनकॉमन वैल्यू फ्रॉम टू सेट्स। तो अनकाउंट मतलब S1 जो S2 में नहीं है और S2 की वैल्यूज जो S1 Yes. में नहीं है। यस Okay. and that can also use like सॉरी, ये हमने इसको बता दिया, इंटरसेक्ट गलती बता दिया। ये S1 कैरेट सिंबल S2 होता है। ये है हमारा सिमेट्रिक। भावना समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। लिख लिया? Yes sir. समझ में आ गया? अब नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया? आप ये इमेज भी बना लो, इमेज बना लीजिए आप लोग। चाहिए सर्कल की सॉरी, इमेज कौन सी सर? ये सर्कल वाला। ये सर्कल की। हाँ हो गया? Yes sir. हाँ जी सर। अब अगर आपके पास एक एग्जांपल अब आपको बताना है, मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में ये वैल्यू है, फाइन। इससे हमको इसको सेट में कन्वर्ट करना है, बट सेट में लेके जाओगे तो क्या होगा? देखिए हमने यहाँ पे S1 इज इक्वल टू सेट Li, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया।
हम S1 में लेके आए तो देखिए जो डुप्लीकेट वैल्यू थे वो रिमूव हो गए। फाइन, रिमूव हो। सर सेट्स का यूज सॉफ्टवेयर में कैसे होता है, लाइक एग्जाम्पल में? सॉरी, तो सेट्स सॉफ्टवेयर में सेट्स कहाँ यूज होता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स? जहां भी हमको वैल्यू ऐसे स्टोर करने जिसमें डुप्लीकेट, जैसे शेयर में क्या होता है, शेयर के नेम हमको स्टोर करने होते हैं, बट शेयर नेम कैन नॉट बी डुप्लीकेट, तो उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, सेट के अंदर। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए लिस्ट लेंथ हमारा मेथड है जो काउंट करता है कितने वैल्यू हैं राइट, 6 बताया, और लेंथ हमने S1 का लिया तो उसने क्या बताया 11, यानी कि 5 वैल्यू आपके ड्रॉप हो गए। हमको क्या करना है कि सेट लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना, आप एक बनाए या दो बनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों जितने भी सेट बने उनका लेंथ इक्वल हो लिस्ट के लेंथ के। जरा कीजिए तो आप बनाइए, देखिए आपको बना पा रहे हो या नहीं। सर बन रहा है। भेजिए कोड को। सर बस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना था ना? नहीं, कन्वर्ट तो करना था बट उसका लेंथ सेम होना चाहिए। अच्छा, लिस्ट और सेट का लेंथ सेम होना चाहिए। ओके समझ गई। ओके सर भेज। सर मतलब मैंने ऐसा लिस्ट किया जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना होता है उसका लेंथ से। नहीं, ऐसे नहीं करना था, देखिए हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए हमने ये मेरा लिस्ट है, एक S1 सेट बनाया हमने ब्लैंक और दूसरा S2 सेट बनाया ब्लैंक, और X in Li एक एक वैल्यू लिस्ट से लेगा और यहाँ